एक थप्पड़ की सज़ा आखिर कितनी होती है? कौन सी ऐसी धारा है जिसमें एक थप्पड़ की सज़ा में आपको जेल से बाहर ही नहीं आने दिया जाता? और वो थप्पड़ जब तब जड़ा जाए जब पूरी जनता का कोई काम ना हो, गुस्सा जनता का हो, लेकिन फिर भी उस एक नेता के पीछे ही पड़ दिया जाए, तो ये कहाँ तक ठीक है? इस पूरे मामले पर, नरेश मीणा के इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ एक मनोज मीणा हैं, जो कि स्टूडेंट लीडर भी हैं और कहीं ना कहीं उस विधानसभा क्षेत्र से भी आते हैं। मनोज जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर और कितने दिन नरेश मीणा को जेल होगी, और ये जितने दिन जेल हो रही है उनके उतने दिन जेल में रहने से उनका समर्थन और कितने % बढ़ता जा रहा है? देखो, ऐसा है, सबसे पहले तो ये थप्पड़ कांड की जो बात कर रहे हो आप, मैं मान के चलता हूँ कि ये पूरे सिस्टम ने इस थप्पड़ को ऐसे दिखाया कि नरेश ने कोई बहुत बड़ा कोई कांड कर दिया हो। ये थप्पड़ उसने एक सिस्टम के ऊपर मारा था, ना कि किसी एसडीएम के ऊपर, ना कि किसी अमित चौधरी के ऊपर, लेकिन पूरा प्रोपागेंडा चला गया सरकार के द्वारा इसे फंसाने के लिए, और इसको ऐसे दिखाया गया कि जैसे बहुत बड़ा काम हुआ हो। एक नॉर्मल सामान्य सी घटना थी, उस पोलिंग बूथ पे 3 लोगों ने फर्जी वोटिंग कराई, इसने वहाँ पे वो थप्पड़ दे दिया, और आज नरेश मीणा अभी तक भी जेल में है। आप एक बात बताइए मेरे को, भारत में बड़े बड़े उद्योगपति भारत की जनता के पैसा लेके भाग गए, जिनको सरकार अभी तक नहीं पकड़ पाई, हजारों करोड़ लेके भाग गए, उन पे कोई कार्रवाई सरकार नहीं कर पाती। बहुत सारे लोग बड़े बड़े क्राइम करके महीने में 2 महीने में छूट के बाहर आ जाते हैं। नरेश की गलती ये है कि अपने अधिकारों के लिए, अपने जो विधानसभा के लोगों के हक के लिए उसने एक छोटा सा एक गलत स्टेप उसने उस समय आवेश में आके उठा लिया, और मैं तो उसको भी गलत इसलिए नहीं मान रहा क्योंकि वो थप्पड़ इसलिए ज़रूरी था क्योंकि सिस्टम में अगर इस प्रकार की कमियां रहेंगी, अगर कोई सिस्टम से छेड़छाड़ करेगा तो ऐसे थप्पड़ पड़ने चाहिए। और मैं तो कहता हूँ नरेश मीणा ने एक मारा, मनोज मीणा होता तो और मारता, क्योंकि इसके पीछे कारण ये है क्योंकि वो जो आदमी की प्रवृत्ति थी वो बहुत गलत थी, क्योंकि सरकार के इशारे पर वो ये कृत्य कर रहा था, और कहीं ना कहीं इसीलिए उस समय नरेश ने ये जो प्रतिक्रिया है वहाँ पर देखने को मिली थी। पूरा प्रशासन, पूरा ब्यूरोक्रेसी अब नरेश मीणा के खिलाफ एक एजेंडा बना चुकी है इस बात को, और इसलिए बाहर नहीं निकलने दे रही। और क्या इस मामले पर यह बात और भी पक्की हो जाती है कि पूरी सरकार कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी चला रही है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी के एक बंदे पर अगर ये थप्पड़ जड़ा तो नरेश मीणा को बाहर ही नहीं निकलने? देखो, ब्यूरोक्रेसी एक ऐसी कौम है जो ये मानती है कि हम ही राजा है देश के। बल्कि मैं बताऊँ आपको, अगर देश में सबसे ज़्यादा जो भ्रष्टाचार हुआ है, अगर सबसे ज़्यादा जनता को ठगा है तो इन ब्यूरोक्रेट्सों ने ठगा है। ये बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स आप देखते होंगे, बहुत सारे घोटालों में बहुत सारे आईएएसओं के नाम आते हैं। उस समय ये ब्यूरोक्रेट्सों की लॉबी क्यों नहीं कहती कि हमारे ये आदमी ने गलत किया है, इसको फांसी दे दो या इसको आप सख्त सजा दे दो? उस समय तो नहीं बोलेंगे लोग। लेकिन जब एक निर्दलीय प्रत्याशी जब चुनाव लड़ रहा है और उसके साथ में गलत किया जा रहा है और ज़बरदस्ती से उसे हराने को लेकर सारी मशीनरी लगाई जा रही है, और एक एसडीएम वहाँ पे इस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, फर्जी तरीके से वोट करवा रहा है, और नरेश ने एक एक्शन ले लिया, तो ये प्यूरी ब्यूरोक्रेसी उसके साथ खड़ी हो गई एसडीएम के साथ में। तो मेरा तो समझ नहीं आता कि ये जो ब्यूरोक्रेसी वाले लोग हैं, एक बार खुद की गुरमान में झाँक के तो देखिए ये कितने अच्छे लोग हैं। सब जनता जानती है, सब लोग जानते हैं कि जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं ये ज़्यादातर इसमें चोर हैं, फर्जी है, ये भ्रष्टाचार करते हैं, अपने घर भरते हैं। मैं कह रहा हूँ नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है पूरे भारत में, यहाँ डबल इंजन सरकार चल रही है भजन लाल की। राजस्थान के जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं आप इनकी जांच कराओ, इनके घर ईडी भेजो, इनके घर सीबीआई भेजो, और पता लगाओ कि इनकी संपत्ति कितनी है। हजारों गुना संपत्ति इन ब्यूरोक्रेट्सों की मिलेगी आपको। ये कैसे बनाई इन्होंने? जितनी तनख्वाह मिलती है उस हिसाब से तो संभव नहीं संपत्ति बनना। एक और बड़ा सवाल ये है, आप मीणा समुदाय के जो युवा हैं उनकी भी आवाज़ हो, और ईस्टर्न राजस्थान कहीं ना कहीं इस बार किरोड़ी लाल जी मीणा ने दिलवाया बीजेपी को, और ईस्टर्न राजस्थान के मीणा समुदाय के लोगों ने बहुत किरोड़ी लाल मीणा की वजह से सपोर्ट किया। अब उस समुदाय की बीजेपी के प्रति क्या आस्था है? क्योंकि
किरोड़ी लाल मीणा के साथ भी बहुत ज़्यादा ठीक नहीं हो रहा और अब नरेश मीणा के साथ भी ऐसा हो रहा है, तो क्या मीणा वोट बैंक वापस छिन रहा है बीजेपी? देखो ऐसा है, ये पॉलिटिकल बातें हैं। बाकी मैं इतना कहना चाहूँगा कि किरोड़ी लाल जी वो व्यक्ति है जिसके दम पर बीजेपी की सरकार राजस्थान में बनी थी और उस व्यक्ति को बीजेपी ने दरकिनार कर दिया, बाइकआउट कर दिया। उस व्यक्ति को अगर उन्होंने विभाग भी दिया तो टूटा फूटा दिया, खुद पंचायत राज दे दिया, कुछ कृषि का दे दिया। जो व्यक्ति इतना बड़ा व्यक्ति है जिसके पीछे राजस्थान की जनता खड़ी है, उस व्यक्ति को आप एक अच्छा सा विभाग नहीं दे सके, डिप्टी सीएम, सीएम की बात तो छोड़ो। तो ये सीधी सी बात है कि जो समुदाय के लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपने को ठगा हुआ महसूस करते हैं। वो इस बात को समझते हैं कि जो सरकार को बनाने में हमारी भूमिका थी, हमारे नेता की भूमिका थी, उसको सरकार ने कहीं ना कहीं दरकिनार किया है। और आने वाले समय में ये सरकार को देखने को भी मिलेगा। जब चुनाव होंगे तो इनको पता भी लगेगा। और अभी आपने लोकसभा के नतीजों को अगर भूल गए हो तो अलग बात है। बाकी सरकार को भी याद होना चाहिए कि दौसा की जो लोकसभा सीट थी वो बीजेपी हार गई थी। क्यों? एंटी इनकम्बेंसी थी। कारण क्या था कि जिस किरोड़ी लाल के पीछे लोगों ने वोट दिए थे, आज उसी किरोड़ी लाल को बीजेपी ने हाशिए पे रखा हुआ है। तो ये एक बड़े कारण थे, इसीलिए वो भी हार गई थी। फिर विधानसभा के उपचुनाव में भी दौसा से हार गए। ये समझने वाली चीज़ है कि पहले किरोड़ी लाल फिर नरेश मीणा के साथ लगातार अगर गलत करते जाएंगे तो ये सारे जो मीणा समाज के लोग आपके साथ आए थे वो आपका साथ छोड़ते जाएंगे। क्या लगता है आपको इस मुद्दे पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। बोरिंग वीडियोस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो, लेकिन कैसे? कंफ्यूज मत हो। MIMS प्रेजेंटिंग सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग। यहाँ सीखो प्रो एडिटिंग के सब सीक्रेट्स, ट्रांजैक्शन से लेकर इफेक्ट्स तक। चाहे YouTube वीडियोस हो या Instagram रील्स, इस कोर्स के बाद तुम्हारे वीडियोस बनेंगे टोटल शो स्टॉपर। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से ट्रेनिंग लो, अपने एडिटिंग स्किल्स को सुपरचार्ज करो और अपना कंटेंट गेम बढ़ाओ। तो अभी एनरोल करो सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग में और बनो वीडियो के एडिटिंग मास्टर।